शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। कभी गलत मार्ग की ओर मत जाओ, सद्विचारों से आनंदित रहो, अच्छे विचार अपने भीतर ले। शिव महापुराण के रुद्रखंड में एक बात कही गई कि जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता चले जाएगा वैसे वैसे लोग अपने अपने मत संसार के सामने रखते चले जाएंगे। कलिकाल बढ़ेगा, लोग अपने अपने मत रखेंगे। कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा राम राम बोलो, कोई कहेगा हरे कृष्ण बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा इसको मत बोलो, कोई कहेगा ऐसा मत बोलो। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाएगा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे लोग अपना अपना मत रखेंगे। अब दुनिया के लोग अपना मत रख रहे हैं तो तुम भी अपना मत रखो। एक समझदार व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? जम के बोलो जरा जल्दी से। समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर है, मूर्ख व्यक्ति के कान में कोई भी कुछ भी आकर भर कर चले जाता है और वो भड़क जाता है, और समझदार व्यक्ति पहले सोचता है, विचारता है, फिर उसका जवाब देता है, भड़कता नहीं है। ये समझदार और मूर्ख व्यक्ति के अंदर अंतर है। अब उसमें संसार के लोग, आप लोग, हम, आप कौन हैं, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। किसी ने कुछ कहा आप भड़क गए, किसी ने कुछ बोला आपको आग लग गई, किसी ने कुछ कहा आपने तुरंत क्रोध कर दिया, किसी ने कुछ बोला आपने अपशब्द कह दिया। ये मूर्खता है, ये मूर्ख व्यक्ति की निशानी। और समझदार व्यक्ति की निशानी, अगर किसी ने कुछ कहा है तो पहले उस पर विचार किया जाए, समझा जाए। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन उस पर विचार करो, थोड़ा समझो। आजकल एक नया काम हो गया, नए नए लड़का लड़कियां कहते हैं कि गलत भोजन में, नॉनवेज में दिक्कत क्या। मैं उन बेटा बेटियों से कहूंगा, कभी एक बार शिव महापुराण में नहीं पढ़ सकते तो एक बार उज्जैन में 84 महादेव में एक महादेव हैं 21वें नंबर के, उनका दर्शन कर। उज्जैन में जाकर दर्शन नहीं कर सकते तो काशी के 80 घाट के नजदीक में एक मंदिर है, उसका दर्शन कर। वहां भी नहीं जा सकते तो आंध्र प्रदेश का एक मंदिर है, उसका दर्शन कर आओ। जिस मंदिर का नाम कुकरेश्वर महादेव, क्या नाम है भगवान का? कुकरेश्वर महादेव। अब कुकर किसको कहा जाता है? भगवान शिव का एक नाम कुकरेश्वर महादेव पड़ा, कुकर किसको कहा जाता है? कुक्कुट किसको कहते हैं? कुक्कुटेश्वर महादेव उनका नाम पड़ा तो कुक्कुट किसको कहते हैं? कहा मुर्गे को कहा जाता है। किसको कहते हैं?
जम के बोलो जरा, मुर्गे को। कुक्कुट किसको कहते हैं? मुर्गे को। तो शिव जी का नाम कुक्रेश्वर महादेव कैसे हो गया? 84 महादेवों में से 21वें नंबर के महादेव हैं कुक्रेश्वर महादेव, जो कि राम घाट के पास में उज्जैनी अवंतिकापुरी में विराजमान। कुक्रेश्वर महादेव काशी में 80 घाट के नजदीक में विराजमान है। कुक्रेश्वर महादेव स्वयं आंध्र प्रदेश में विराजमान, कौड़ी जी के पास। कैसे नाम पड़ गए? जो लोग कहते हैं कि नॉनवेज अच्छा है, जो लोग कहते हैं कि मांसाहार ठीक है, जो लोग कहते हैं ऐसा ठीक है, जिनकी बुद्धि में आजकल के ज़माने में बिठा दिया जाता है कि गलत भोजन करो, गलत भोजन करो, गलत भोजन करो। मेरा उनसे निवेदन है, एक बार हमारे बाबा के दर्शन भी करो, बाबा का दर्शन करो। कि कितनी सुंदर कथा आती है कुक्रेश्वर महादेव की। 84 महादेव में एक महादेव हैं, काशी में जो विराजमान है कुक्रेश्वर महादेव, उनकी भी बड़ी रोचक कथा है। आंध्र प्रदेश में जो कुक्रेश्वर महादेव विराजमान है, उनकी भी बड़ी रोचक कथा है। इन कथाओं को निकालो कि शिव जी को भी कौन सा नाम मिला? मुर्गे का नाम, कुक्रेश्वर महादेव। कोई उनको कुक्रेश्वर महादेव कहता है, कोई उनको कुक्रेश्वर महादेव कहता है। ऐसा नाम क्यों रखा? कहा एक कौशिक नाम के राजा हुए, बड़े विद्वान थे, बहुत, और वो भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय तो जाते नहीं थे। बस अपनी मस्ती में रहना, अपनी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो, अपनी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, उसका ध्यान रखते थे और अपने काम में लगे रहते। कभी कभी मन करता तो देवालय, तीर्थ, शिवालय चले जाते, भगवान के मंदिर चले जाते, स्मरण करते। उनकी पत्नी उनसे बहुत दुखी थी। कौशिक राजा की जो धर्म पत्नी थी वो बड़ी दुखी थी। क्यों? क्योंकि जिस दिन से कौशिक राजा के साथ में उनका विवाह हुआ था, उस दिन से वो धर्म पत्नी ने अपने पति को शाम का सूरज ढलते ही, जैसे ही सूरज ढला और सुबह का सूरज उगा, तब तक उनका पति उनके पास में नहीं रहता। पूरी रात, जिस दिन से शादी कर आई थी, उस दिन से पति का दर्शन रात्रि के समय हो, रात्रि के समय पर पति का दर्शन नहीं होता था। कौशिक राजा कहाँ चले जाता था मालूम नहीं पड़ता था। पत्नी बड़ी दुखी थी। शादी को मेरे इतने साल हो गए, शादी हुए 25-30 साल हो गए, पर पति रात को कहाँ जाता है पता नहीं पड़ता, कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। बड़ी दुखी थी, आंख में आंसू भर गए। इतने साल निकल गए और मेरा पति आखिर रात्रि को जाता कहाँ? अब चिंता तो व्यापक हो। और शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे, दुख काटो, शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो, दया अब पत्नी के मन में ये प्रश्न करते 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 शादी के 35 साल निकल गए, पर पति रात को कहाँ जाता है, कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं। समय निकल, आज 35 साल के बाद पत्नी का हृदय भीतर से रोया और आज मरने की प्लानिंग कर ली कि अब मुझे रहना नहीं है इस पति के साथ, मुझे अब इस पति के साथ नहीं रहना जो 35 साल से
रात्रि को ना जाने कहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं पड़ता। अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, और हो सकता है कि आज का समय होता तो शायद तलाक ले लेती, पर पूर्व का समय था तो वो सीधे अपने प्राणों को त्यागने के लिए चली। पूर्व का समय, और प्राणों को त्यागने के लिए जैसे ही चली, बस जानकर एक कुएं में अपने प्राणों को, एक बावड़ी में अपने प्राणों को त्यागने ही वाली थी, इतनी देर में वहीं से गालव ऋषि निकल कर जा रहे हैं। अब देखिएगा जरा, शंकर करुणा कैसी करता है, शिव कृपा कैसी करता है। जब जब व्यक्ति हारता है, जब जब व्यक्ति हारता है, और अगर उसने कभी जिंदगी में एक लोटा जल चढ़ाया होता है, तो उसके हार के समय पर शिव खुद किसी ना किसी को भेज देते हैं। शिव करुणा सागर किसी ना किसी को भेज देते हैं। गालव ऋषि का आगमन हुआ, और गुरु का काम क्या है? आप लोग शिव गुरु, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। गुरु का काम क्या है? दीप जलाना, प्रकाश करना। गुरु का काम है प्रकाश करना। और गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु का लक्षण क्या है? सर्वश्रेष्ठ गुरु वही होता है, एक राजा के महल में भी दीप लगाए तो एक गरीब की झोपड़ी में भी दीप लगाए तो समझना कि गुरु है। राजा के महल में भी जो दीपक से प्रकाश करता है और गरीब के झोपड़े में भी दीपक से प्रकाश करता है, वो गुरु होता है। पैसे वाला आया, दरवाजा खोल दिया। धनपति आया, दरवाजा खोल दिया। सत्तापति आया, दरवाजा खोल दिया। मालूम पड़ा कि वैभवपति से, धनपति और सत्तापति से तो मिलने की तमन्ना होती है, और कोई गरीबड़ा साधारण सा आ गया तो ठोकर मार कर चल दी है, धक्का देकर चल दी है। वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। एक साधारण भी आए तो उसका सम्मान, और एक राजा भी आए तो उसका सम्मान, एक धनपति भी आए तो उसका सम्मान, और एक गरीबड़ा भी आए तो उसका सम्मान, उसके अपमान ना। एक नम्रता के साथ में, एक गुरु का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, गुरु का सर्वश्रेष्ठ लक्षण ही यही है कि राजा के महल में भी दीपक से प्रकाश कर रहा है तो गरीब के घर में भी दीपक से प्रकाश करे, दोनों का। क्योंकि दिया जो होता है वो ये नहीं देखता है कि राजा का महल है कि गरीब का झोपड़ा है, दीपक तो प्रकाश करना जानता है। उसी तरह गुरु गुरु होता है, वो सर्व जगत में प्रकाश करना जानता है। वो ये नहीं कि मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा, ये ऐसा है वो वैसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिनको किसी ने नहीं अपनाया, जिन भूत प्रेत चुड़ैल भूतनी डाकनी पिशाचनी, जिनको दुनिया के लोगों ने धुतकारा, जिनको दुनिया के लोगों ने, कोई अपने घर की शादी में भूत को नहीं बुलाता, प्रेत को नहीं बुलाता। लोग अपने घर की शादी में देवी देवता नोचते, जगत जननी दुर्गा भवानी की पूजन करो, माता पूजन है। लोग पत्रिका में दिखाते हैं, शादी की पत्रिका छपती है तो उसमें लिखते हैं माता पूजन, मंडप, गणेश पूजन। तुमने कभी पत्रिका में देखा भूत पूजन, डाकनी पूजन, चुड़ैल पूजन, पिशाचनी पूजन? कभी तुमने पढ़ा? जम के तो बोलो नहीं पढ़ा। क्यों? इनको कोई बुलाता ही नहीं। अभी इनको कोई नहीं बुलाता तो भगवान शंकर ने विचार करा, जिनको कोई नहीं बुलाता उनको मैं बुलाऊं, मैं बुलाऊं। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मैं पूछूं। बड़े बड़े को तो दुनिया बुला लेती है, आजकल एक फैशन चला है कि इनको बुलाओ अपना नाम चलेगा, उनको बुलाओ अपना नाम चलेगा। एक से बढ़कर एक ढेरों सेलिब्रिटियों को बुलाया जाता, लात देते से उसकी लात टूट गई। उसने सोच लिया अब अपन
नगर के जितने कुक्कुट थे, जितने मुर्गा थे, सब अपने राजा के पास गए। राजा का नाम था, मुर्गाओं का, कुक्कुट का जो राजा होता है उसका नाम होता है ताम्रचूर्ण। क्या नाम है? ताम्रचूर्ण। कुक्कुट का राजा, मुर्गा के राजा का नाम है ताम्रचूर्ण। ताम्रचूर्ण राजा के पास में गए, महाराज वो विदुरथ राजा का बेटा हमको मार मार कर खाता जा रहा है और हम सब कष्ट में हैं, कुछ करिए। ताम्रचूर्ण नाम का जो राजा था, मुर्गों का, जो कुक्कुटों का राजा था, वो भगवान का विरल भक्त था। भक्त अविरल। कल कथा में कहा था, एक चींटी भी अगर शिव जी से चिपकी हुई है ना, तो समझ लेना कि वो साधारण नहीं है। एक चींटा शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में चिपक कर बैठा है तो वो साधारण नहीं है। एक छोटा सा कीड़ा भी शंकर के शिवलिंग के पास बैठा है तो समझ लेना वो साधारण नहीं है। ना जाने कौन सा पूर्व जन्म का पुण्य होगा जो शिव के करीब में आएगा। शिव के जितने भी शिव भक्त कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचते हैं, और अगर हम सीहोर में रहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में रहते हैं, तो हम इन भक्तों का दर्शन कहीं से भी एकांत से हम करते रहते हैं कि बड़े किस्मत वाले हैं जो बाबा के धाम में कंकर शंकर की भूमि पर आए हैं। ये शिव के कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा से आ रहा। जो शंकर की आराधना में डूबा रहता है, शिव की उपासना में डूबा रहता है, भगवान शंकर की आराधना में जो डूबा रहता है, धीरे 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 शिव का अंश का भाव, उसमें एक अंश मात्र का शिव करुणा का भाव आने लगता है और उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। कबीरदास जी का एक प्रसंग सामने आता है कि कबीरदास जी के बेटे के पास में एक व्यक्ति आया और आकर किसी ने कहा कि इस व्यक्ति को शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग? हमने सुना है कि आप ठीक कर देते हो। कबीरदास जी के बेटे ने कहा कोई बात नहीं। कबीरदास जी के बेटे ने 3 बार राम 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 कहा और कहा जाओ तुम ठीक हो गए, और उसका रोग समाप्त हो गया। रोग समाप्त हो गया, कुष्ठ रोग मिट गया। कितनी बार राम राम बोला? जम के बोलो जरा। 3 बार राम राम बोला, कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, वो चले गया। थोड़ी देर बाद कबीरदास जी आए और कबीरा बाबा ने पूछा बेटा क्या बात है, ये जो बाहर गया ये कौन था? कहा इसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, बीमार था, आस लेकर आया था, इसलिए मैंने 3 बार राम 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 कहकर उसका रोग समाप्त कर दिया। कबीरदास जी की आंख में जल झलक गया। कबीरा बाबा ने कहा अपने बेटे से, तुम्हारी भक्ति अभी प्रबल नहीं हुई है, तुम्हारा विश्वास अभी प्रबल नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें 3 बार राम राम कहकर दुख मिटाना पड़ रहा है। जिस दिन तुम्हारा विश्वास और भक्ति प्रबल होगी, मुख से नाम नहीं निकलेगा, घट की जिभ्या में राम होगा और देख लोगे उतने में दुख कट जाएगा। तुम संपूर्ण भोग में भोगने के लिए आए हो, हम जानते हैं, और तुम राजा हो, हम मानते हैं इस चीज के लिए। पर तुम पक्षियों को अगर कष्ट दे रहे हो, कुक्कुट का संहार कर रहे हो और उनको कष्ट दे रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ।
तुम क्षय रोग से ग्रसित हो, ये मेरा श्राप। अब जैसे ही सुना कि क्षय रोग से ग्रसित होगे, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे, ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ विदुरथ राजा का। बहुत चरणों में पड़ गया, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। तब ताम्रचूर्ण राजा ने, कुक्कुटों के राजा ने कहा कि तू इतना क्षमा मांग रहा है तो मैं तुझे उस क्षय रोग से मुक्त कर कर तुझे श्रापित करता हूं कि तेरा जो अगला जन्म होगा वो एक राजा के घर में होगा, और तू जन्म लेने पर दिन में तो मनुष्य की योनि में होगा, पर रात्रि में तू सूर्य अस्त होते से ही तू मुर्गा बन जाएगा। जिस मुर्गा का तूने मांस का भक्षण करा है, जिस कुक्कुट को तूने मारा है, उसकी योनि तुझे सूर्य ढलते से प्रातः में सूर्य उगते तक में तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा, तुझे कुक्कुट बनना पड़ेगा। ये ताम्रचूर्ण ने कहा। और ताम्रचूर्ण का शब्द सुनकर बड़ा दुखी हो गया। रानी ने जैसे ही सुना गालव मुनि के मुख से कि मेरे पति को ये श्राप है पूर्व समय का, पूर्व जन्म का, और मेरा निवेदन आप सबसे, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, मेरा निवेदन है मांसाहार करने वालों से कि एक बात अपने अंदर याद रखना, जितना जितना कष्ट किसी पक्षी, पशु या जीव को दोगे, उतना कष्ट तुम्हें मरने से पहले इसी संसार में भोगना पड़ेगा। मरने के बाद की हम भी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि हमने देखा भी नहीं और जानते भी नहीं, पर जीते जी भोग।